चलिए आज मैनेजमेंट की दुनिया की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में एक कामयाब मैनेजर आखिर बनता कैसे है। कभी सोचा है एक मैनेजर असल में दिन भर करता क्या है? मतलब सिर्फ मीटिंग्स और ईमेल्स के अलावा वो कौन सी चीज है, वो कौन सा सीक्रेट है जो किसी भी छोटे से आइडिया को एक बड़ी हकीकत में बदल देता है? तो इस सफर को शुरू करते हैं। हम इन 4 हिस्सों में मैनेजमेंट को समझेंगे। सबसे पहले इसका मूल ब्लूप्रिंट क्या है, फिर बात करेंगे लोगों की, उनके लेवल और स्किल्स की। उसके बाद प्रक्रिया यानी काम और भूमिकाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके उद्देश्य यानी लक्ष्य और नैतिकता को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा मूल ब्लूप्रिंट। सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि भाई जब हम मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आखिर है क्या। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक कुर्सी या पद नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। सोचिए, ये एक गाड़ी के इंजन की तरह है जो पेट्रोल, पहिए, स्टीयरिंग व्हील मतलब सारे संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करके गाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाता है और लक्ष्य तक पहुंचाता है। और मैनेजमेंट की प्रकृति को समझना भी उतना ही जरूरी है। पहली बात, ये हमेशा किसी लक्ष्य के लिए होता है। दूसरी, ये कभी खत्म नहीं होता, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और सबसे दिलचस्प, ये बहुआयामी है। इसमें काम भी हैं, लोग भी हैं और ऑपरेशन भी। और हाँ, ये डायनामिक है, मतलब बदलते वक्त के साथ बदलता है। इसीलिए तो ये यूनिवर्सल है। चाहे कोई स्टार्टअप हो, एक बड़ा कॉरपोरेशन हो या फिर एक स्कूल का प्रिंसिपल, हर कोई इन्हीं उसूलों पर काम कर रहा होता है, भले ही उनका मैदान बिल्कुल अलग हो। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लोग, उनके स्तर और कौशल। ठीक है, हमारे पास ब्लूप्रिंट तो आ गया, पर इस इमारत को खड़ा कौन करेगा? अब बात करते हैं उन लोगों की जो मैनेजमेंट को असल में चलाते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पिरामिड की तरह सोचा जा सकता है। सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, जैसे सीईओ। इनका काम है दूर की सोचना, विजन बनाना कि कंपनी 5 साल में कहाँ होगी। फिर बीच में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो इस विजन को हकीकत में बदलने का प्लान बनाते हैं। और पिरामिड के बेस पर होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, जो रोजमर्रा के काम को संभालते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। ये तीनों लेवल एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। और जाहिर सी बात है, इस पिरामिड के हर लेवल पर कामयाब होने के लिए एकदम अलग तरह के स्किल्स यानी हुनर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे निचले लेवल पे, जहां मैनेजर्स अपनी टीम के सबसे करीब होते हैं, वहां टेक्निकल स्किल्स सबसे जरूरी हैं। मतलब काम की बारीक समझ। सोचिए, एक आईटी सुपरवाइजर जिसे कोडिंग की ही समझ ना हो, वो अपनी टीम की मदद कैसे करेगा? इसीलिए ये स्किल्स यहाँ बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं बीच के लेवल पर। यहाँ ह्यूमन स्किल्स यानी लोगों के साथ काम करने की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर्स टॉप मैनेजमेंट और अपनी टीम के बीच एक पुल की तरह होते हैं। उन्हें ऊपर की बात नीचे और नीचे की बात ऊपर पहुंचानी होती है। तो अच्छा कम्युनिकेशन, सहानुभूति, ये सब यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर आता है पिरामिड का शिखर यानी टॉप लेवल। यहाँ सारा खेल कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का है। इसका मतलब है बड़ी तस्वीर देखने की काबिलियत, पूरी इंडस्ट्री को एक साथ समझना, आने वाले बदलावों को पहले से भांप लेना और पूरे जहाज को सही दिशा में ले जाने वाले बड़े और मुश्किल फैसले लेना। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि मैनेजर कौन है और उन्हें क्या स्किल्स चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर वो दिन भर करते क्या हैं? चलिए अब उनके काम के प्रोसेस को समझते हैं। मैनेजमेंट के ये 4 काम एक साइकिल की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। सबसे पहले प्लानिंग, यानी लक्ष्य तय करना और वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना। फिर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उस रास्ते पर चलने के लिए सही लोग और सही संसाधन जुटाना। तीसरा लीडिंग, अपनी टीम को मोटिवेट करना, उन्हें रास्ता दिखाना। और आखिर में कंट्रोलिंग, यानी ये चेक करना कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, और अगर नहीं तो सुधार करना। ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है। और इन 4 कामों को करते हुए एक मैनेजर को कई अलग-अलग हैट्स या कह लें कि किरदार निभाने पड़ते हैं। कभी वो एक लीडर की तरह टीम को संभालता है, कभी एक प्रवक्ता की तरह कंपनी की बात रखता है और कभी एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह अचानक आई मुश्किलों से निपटता है। ये सब उसके काम का ही हिस्सा है।
अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, उद्देश्य, लक्ष्य और नैतिकता। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये सारी भागदौड़, ये प्लानिंग, ये प्रोसेस, आखिर इन सब का असली मकसद क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। इसे ऐसे समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये तय करना कि क्या और क्यों करना है। जैसे हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, ये एक नीतिगत फैसला है। वहीं मैनेजमेंट का काम है ये पता लगाना कि कैसे और कब करना है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सबसे अच्छी टीम, सबसे अच्छा रास्ता और सही समय क्या होगा। तो एक नीति बनाता है, दूसरा उसे लागू करता है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है, लीडर, मैनेजर और उद्यमी। देखने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं, पर इनके फोकस में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, लीडर लोगों को एक विजन से जोड़ता है, मैनेजर प्रोसेस को सही से चलाता है और उद्यमी नए मौकों की तलाश में रहता है। एक लीडर कहता है चलो उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, मैनेजर ये पक्का करता है कि चढ़ने के लिए सबके पास सही जूते और रस्सी हो, और उद्यमी सोचता है पहाड़ पर चढ़ने के बाद वहां एक कैफे भी तो खोल सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि एक ही इंसान में ये तीनों खूबियां हो सकती हैं। तो हमने स्किल्स की बात की, प्रोसेस की बात की, भूमिकाओं की बात की। ये सब मैनेजमेंट का शरीर है, पर इसकी आत्मा क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो इस पूरे ढांचे को एक साथ जोड़कर रखती है और उसे सही दिशा देती है? वो है नैतिकता और सही मूल्य। और ये सिर्फ कहने की बातें या किताबी शब्द नहीं है। सोचकर देखिए, बिना ईमानदारी के टीम का भरोसा कैसे जीता जा सकता है? बिना सम्मान के लोग अपनी पूरी लगन से काम क्यों करेंगे? और बिना जवाबदेही के गलतियों से कोई सीखेगा कैसे? यही वो मूल्य है, ईमानदारी, सम्मान, जवाबदेही, जो एक अच्छी टीम और एक लंबे समय तक चलने वाली सफलता की असली नींव रखते हैं। तो अब जब मैनेजमेंट का ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो अंत में एक सबसे बड़ा सवाल बचता है। वो एक नैतिक गुण कौन सा है, वो एक वैल्यू कौन सी है जिसके बिना भविष्य का कोई भी मैनेजर कामयाब नहीं हो सकता? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।